अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। आज हम स्टार्ट करेंगे रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या है, इसकी साख्त और काम करने का तरीका बयान करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम इसकी खसूसियात भी देखेंगे। इसकी खसूसियात में हमारे पास 3 किस्म की खसूसियात है। पहली हमारे पास है वेव के रिफ्लेक्शन, उसके बाद वेव की रिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद हमारे पास है वेव की डायफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन। तो ये हमारे पास इसकी 3 खसूसियात है। इस वीडियो में हम देखेंगे वेव की रिफ्लेक्शन के अमल को। तो अब हम पानी की वेव की रिफ्लेक्शन की रिपल टैंक की मदद से वजाहत करते हैं। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ देखते हैं। वो कहता है कि जब वेव एक मीडियम से गुजरती हुई दूसरे मीडियम की सतह से टकराती है, कहता है जब एक मीडियम से गुजरती हुई दूसरे मीडियम की सतह से टकराती है तो वो पहले मीडियम में वापस लौट आती है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। वेव के इस अमल को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में हमें ये 2 डायग्राम दी हुई है। दोनों डायग्राम आप लोगों ने इस लॉन्ग क्वेश्चन में बतानी है। तो ये डायग्राम हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ये देखें, हमारे पास एक नॉर्मल लाइन है। वो कहता है इधर से हमारे पास ये क्या वेव है, तो इधर से वो कहता है एंगल ऑफ एक मीडियम से गुजरती हुई। ये एंगल इधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। कहते कि जब उसने कहा कि एक मीडियम से गुजरती हुई दूसरे मीडियम की सतह से जब ये इधर आके हमारे पास नॉर्मल के साथ टकराएंगी तो क्या होगी, वेव की रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगी। तो वो पहले मीडियम में क्या हो जाएंगी, वापस नीचे की तरफ लौट आएंगी। ये देखें, इधर से आ रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। आर हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, आई हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को। तो ये नीचे की तरफ आ रही हैं तो मीन ये मुड़ जाएंगी तो हमारे पास पहले मीडियम में वापस लौट आती हैं। तो इसी अमल को हम क्या कहते हैं, इस वेव के इस अमल को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसकी हम वजाहत थोड़ी सी देखते हैं। हमारे पास ये वजाहत उसने दी हुई है। रिपल टैंक में एक रिकावट रखें, वो कहता है रिपल टैंक में एक रिकावट रखें। जैसे ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल ले लें, एक हमारे पास रिकावट है। पानी की वेव रिकावट से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो पानी की वेव है वो रिकावट से टकराती हैं जब, तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मुड़ना शुरू हो जाती हैं। अगर रिकावट को वेव के रास्ते में तिरछा रखें, ये उसने क्या किया हुआ है, उसको तिरछा रखा हुआ है। तिरछा रखें तो रिफ्लेक्ट होने वाली वेव रिफ्लेक्शन के कवानीन के तस्दीक करती है। तस्दीक कैसे करती है, वो कहता है कि जब आप लोग इसको तिरछा रखेंगे रिफ्लेक्शन को, वो कहता है जब आप रिकावट जो रखी हुई है वेव रिपल टैंक में, उसको आप जब तिरछा रखेंगे तो ये हमें रिफ्लेक्शन के अमल के कवानीन की तस्दीक करती है। कैसे, ये देखें, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाते हैं। इसने डेफिनेशन में बताया, तारीफ में बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये इसके कवानीन की तस्दीक करती है। यानी इंसिडेंट वेव्स का अमूद के साथ ज़ाविया आई रिफ्लेक्ट वेव के साथ ज़ाविया आर के बराबर होगा। लिहाजा हम रिफ्लेक्शन की तारीफ़ इसी तरह करते हैं। तो जब रिफ्लेक्शन की तारीफ़ हमारे पास पहले मैंने आप लोगों को बताई है, जब वेव एक मीडियम से गुजरती हुई दूसरे मीडियम की सतह से टकराती है तो वो पहले मीडियम में वापस लौट आती है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। वेव के इस अमल को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो ये 2 डायग्राम आप लोगों ने इधर बनानी है। इसके साथ अगर आप लोगों को ये 2 डायग्राम नहीं समझ आ रही, मैं एक और आप लोगों को डायग्राम दिखाता हूँ, उधर से आप इसको देखेंगे तो आप लोगों को सही तरह से समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एक एंगल है, हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास इधर से वेव क्या आ रही है, एक एंगल ज़ाविया आ रहा है हमारे पास। इधर से वो आके इधर ये नॉर्मल है, इसके साथ टकराएगी तो क्या करेगी, दूसरी मुड़ के पहले मीडियम में वापस लौट जाएगी। तो ये हमारे पास एंगल आई है और ये हमारे पास एंगल क्या है, आर। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ आई इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या हो गए, बराबर होंगे। तो मीन हमारे पास कौन सा अमल ज़ाहिर हो रहा है, हमारे पास क्या अमल ज़ाहिर हो रहा है, तो इस अमल को, वेव के इस अमल को हम क्या करेंगे, कहेंगे रिफ्लेक्शन। वेव के इस अमल को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो मीन हमारे पास क्या है, ज़ाविया आई एंगल आई बराबर है एंगल आर। आई से मुराद एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर से मुराद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये हमारे पास आज के लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके साथ वो इस तरह क्वेश्चन कर सकता है कि वेव के रिफ्लेक्शन की तारीफ़ करें और रिपल टैंक की मदद से इसकी वजाहत करें। तो आप लोगों ने एक ये डायग्राम और ये नीचे वाले दोनों डायग्राम इसमें बनानी है और साथ में पहले तारीफ़ लिखनी, उसके बाद ये इसकी वजाहत कर देनी है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।